जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि अपने ही घर में हम गुरु जी का सत्संग कैसे कर सकते हैं। गुरु जी का बहुत बड़ा सत्संग करने की जरूरत नहीं है। आपका जितना भी बजट है उस हिसाब से आप अपने घर में आराम से सत्संग कर सकते हैं। गुरु जी का शुक्राना करने के लिए आप सत्संग घर में छोटा सा भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गुरु जी के बैठने के लिए एक सीट चाहिए, जो आप नॉर्मली घर में चेयर या सोफा होता है उसे यूज कर सकते हैं। हमें उसके लिए एक नया चोला चाहिए या फिर कोई नया कपड़ा जो हम चेयर या सोफे पर बिछा सके, और उसके बाद साइड में 2 पिलो लगाने हैं ताकि वो अच्छे से और आराम से बैठ सके। उन पिलो पर भी नया कवर लगाना है। ये हो गया गुरुजी के बैठने का इंतजाम। अब हमें गुरुजी के चरण के लिए एक गद्दी या एक स्टूल लगानी है जिस पर गुरुजी अपने चरण रखेंगे, और उस पर भी हमें नया कपड़ा बिछाना है। हम गुरुजी को भोग लगाने के लिए नए बर्तन रखते हैं। जब भी हम उनका सत्संग करें तो वही बर्तन यूज करें। गुरुजी के नए बर्तन अलग से रखें। रूल्स के हिसाब से 2 आवर्स का सत्संग होना चाहिए, तो हमें उस हिसाब से प्लेलिस्ट तैयार करनी है। 2 घंटे शबद गुरबानी चलती है। सबसे पहले हम वेलकम बैंड रखते हैं, फिर एक ओंकार, फिर शबद गुरबानी और एंड में शिवजी जी की आरती, और फिर सत्संग खत्म हो जाता है। सबसे पहले आपने गुरुजी को इनवाइट करना है कि गुरुजी, हम इतने बजे सत्संग करेंगे, आप जरूर आना। बस मन में ये मत सोचना आप कैसे आओगे, हमें दिखोगे या नहीं दिखोगे। बस विश्वास बनाए रखना, डाउट मत करना कि हमें क्यों नहीं दिख रहे हो। वो आपको बहुत अच्छे से दर्शन देंगे। स्टार्ट ऐसे करना कि आप जब गुरुजी का वेलकम करोगे तो माथा टेक कर गुरुजी के लिए जल प्रसाद रखोगे, जोत जलाओगे, सारी चीजें ढक कर रखोगे। 10 मिनट के बाद चाय प्रसाद और स्नैक्स रखोगे। 10 to 15 मिनट्स के बाद गुरुजी के पास रख कर आप वापस ले लो, और वो प्रसाद बाकी सब प्रसाद में मिलाकर सबको दे दो। और वो प्रसाद बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो प्रसाद हमारे लिए अमृत है, दवाई है, तो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर हमने प्रसाद में कड़ा प्रसाद बनाना है तो उसे नंगे पांव खड़े होकर और सर को कपड़े से ढककर ही बनाना है, क्योंकि कहा जाता है कड़ा प्रसाद कभी भी बिना सर ढके और चप्पल पहन के नहीं बनाया जाता। और बनाते वक्त मुंह से गुरुजी या वाहे गुरुजी या शिवजी जी का नाम लेते हुए बनाना है। ऐसे वो कड़ा प्रसाद ब्लेस हो जाता है। और गुरुजी को वो कड़ा प्रसाद दो, और एंड में आधे घंटे पहले गुरुजी के लिए जो भी लंगर प्रसाद बनाया है वो प्लेट में ढककर वहां पर रख दो। लाइक चपाती, सब्जी, दाल, चटनी, जो भी आपने बनाया है। उसके 10 मिनट के बाद आप वो प्रसाद बाकी बनाए हुए खाने में मिला सकते हो, और सत्संग खत्म होने पर आप सब लंगर प्रसाद खाओ। पूरे सत्संग में आपस में बात नहीं करनी है, क्योंकि गुरुजी हमारे सामने हैं। गुरुजी की गद्दी को फ्लावर्स से भी सजा सकते हैं। गुरुजी के आगे 2 साइड टेबल लगाओ, और गुरुजी की राइट साइड में प्रसाद रखो, और लेफ्ट साइड में आप जो भी भगवान जी की मूर्ति रखना चाहते हो, जिनको आप बहुत ज्यादा मानते हो, आप वो रख सकते हो। वहीं पर साथ में आपने दिया भी जलाना है। और ध्यान रहे,
गुरु जी को जब भी फ्लावर्स लगाने हैं तो उनके चरण पर लगाने हैं, क्योंकि फूलों की माला हमेशा चरण पर ही लगाई जाती है, फ्रेम पर कहीं भी नहीं लगाई जाती। और अगर हमारे पास लूज फ्लावर्स हैं तो वो हम गुरु जी के फ्रेम पर या फिर जहां हमने टेबल में गुरु जी का फ्रेम रखा है या सोफे पे रखा है वहां पर हम लूज फ्लावर्स रख सकते हैं। ऐसे आपका सत्संग सक्सेसफुल हो जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।